वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि SN1 रिएक्शन क्या होती है और SN2 रिएक्शन क्या होती है, किस तरह से मैकेनिज्म पूरी होती है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट विजिट करके वो वीडियो देखिए, देन आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा। आपको लगेगा कि सर आज क्या पढ़ा रहे हैं, SN1 SN2 तो हम पढ़ चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, SN1 SN2 आप लोग पढ़े हैं, बट बस उतना ही जितना जानना चाहिए। अभी हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चन पे जाएंगे जो आपके एग्जाम में बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं और दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, वहां से कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन राइज होते हैं, सारे चीजों का डिस्कशन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए SN1 एंड SN2 में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको 2-3 डिफरेंस पता होंगे, बट कुछ डीपली डिफरेंस स्टूडेंट्स जिनको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा ऊपर की बातें हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और आपके बोर्ड पेपर में हो सकता है यहां से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाएं। तो करते हैं वीडियो को शुरू। फर्स्टली अगर हम बात करें मोस्टली गिब्स बाय 3 डिग्री हेलो एल्केन, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है ये 3 डिग्री हेलो एल्केन के द्वारा दी जाती है। और 3 डिग्री हेलो एल्केन की रिएक्शन जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हमारी क्या बनता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री होता है मोस्ट स्टेबल होता है, देन न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन से हेलोजन को रिमूव कर देता है, हेलोजन को रिप्लेस कर देता है और SN1 रिएक्शन देता है। यानी कि सीधे शब्दों में हम कहें तो वीक न्यूक्लियोफाइल जो कि हेलोजन है हमारा एल्केन के साथ ऐड होता है 3 डिग्री एल्केन के साथ, उसमें क्या करता है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो आता है और इसको रिमूव कर देता है। और हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है SN1 रिएक्शन में वो क्या बनता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो फर्स्टली अगर डिफरेंस की बात करें तो मोस्टली गिव्स बाय 3 डिग्री हेलो एल्केन। जो हमारी SN1 है ये 3 डिग्री हेलो एल्केन के द्वारा दी जाती है और जो हमारी SN2 है ये 1 डिग्री हेलो एल्केन के द्वारा दी जाती है। हम लोगों ने इसका भी डिस्कशन देखा था। SN1 1 डिग्री के द्वारा क्यों दी जाती है, क्योंकि SN1 रिएक्शन जो है पूरी 1 ही स्टेप में कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे बैक अटैक होता है। बैक अटैक कैसे होता है सारी चीजें हम लोग देखे भी और आज भी देखेंगे। बात करें दूसरे डिफरेंस की तो बस यहाँ पे डायरेक्ट हम डिफरेंस आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में हम दे चुके हैं। ये 3 डिग्री द्वारा दिया जाता है, ये 1 डिग्री द्वारा दिया जाता है। इट इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप। ये जो हमारी SN1 रिएक्शन स्टूडेंट्स ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट जो होता है, और दूसरे स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो जाता है और रिप्लेस कर देता है हेलोजन को। वहीं बात करें SN2 रिएक्शन में तो ये कंप्लीटली 1 स्टेप प्रोसेस है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन नहीं बनते। स्टूडेंट्स बात करें अगर यहाँ पे 2 स्टेप तो एक इसमें हम लोगों ने देखा था स्लो स्टेप और एक फास्ट स्टेप। जो हमारा स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनेशन करता है रिएक्शन की, यानी कि इसमें जो हमारी रेट होती है वो केवल और केवल एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, वो भी स्लो वाले मॉलिक्यूल पे जो स्लो रिएक्शन देता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों यूनिमॉलिक्यूलर? बिकॉज इट्स रेट डिपेंड टोटली ऑन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट, नॉट 2 मॉलिक्यूल। और वो 1 मॉलिक्यूल कौन सा है? जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, जो हेलो एल्केन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। बात करें अगर SN2 रिएक्शन की तो ये हमारी स्टूडेंट्स इसकी जो हमारी रेट है वो रिएक्टेंट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन तो बनता है कि सर क्यों ये दोनों पे डिपेंड करती है? क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें हमारे इंटरमीडिएट कोई बनता नहीं है, इसमें बैक से अटैक होता है और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होता है, और जब दोनों प्रोसेस साथ हो तो ऐसी कंडीशन को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और इसमें क्योंकि पूरी एक ही स्टेप में है तो रेट दोनों पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पे भी और रिएक्टेंट ऑफ हेलो एल्केन पर भी। हेलो एल्केन हमारा रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करता है। तो यहाँ पे ये इसकी जो रेट है ये 2 रिएक्टेंट पर 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, हेंस इट इज कॉल्ड बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN1 में हमारी रेट जो है इस रिएक्शन की वो डायरेक्ट हेलो एल्केन पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं। क्यों न्यूक्लियोफाइल पे नहीं? बिकॉज यहाँ पे एक स्लो स्टेप होता है, एक फास्ट स्टेप होता है, और जो किसी भी रिएक्शन की रेट है केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है वो स्लो स्टेप पर डिपेंड करती है। यहाँ पे एक ही स्टेप है तो दोनों में दोनों है, यहाँ पे एक ही स्टेप है तो दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी। बात करते हैं अब अगले डिफरेंस की। तो रिएक्शन फेवर्ड कार्बोकेटायन की अगर हम बात करें, हम यहाँ पे ऐसे दिखा दे रहे हैं,
कार्बोकेटाइन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो बहुत ही ज्यादा फेवर्ड रिएक्शन देगा SN1। क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, कौन सा कार्बोकेटाइन SN1 रिएक्शन मोर फेवरली देगा, कौन सा SN1 रिएक्शन में मोर फेवर्ड होगा। तो यार जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा वो SN1 ज्यादा अच्छे से देगा, 2 डिग्री होगा थोड़ा कम, 1 डिग्री यार देगा ही नहीं। बात करें अगर इसकी हम किसकी, SN2 की, तो यहां पे मामला जस्ट अपोजिट है। क्यों अपोजिट है, मैकेनिज्म आपको मैंने पढ़ाई है, क्योंकि यहां पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, यहां पर पीछे से अटैक होता है। अभी इसी पॉइंट पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इस पर भी बेस्ड, तब आपको क्लियर होगा कि क्यों ये मोर फेवर्ड है। बट अभी ये जानिए कि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर फेवर्ड, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन SN2 में। बस आप डिफरेंस क्लियर करिए, आंसर खुद आपको क्वेश्चन अभी जब मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की, पोलर सॉल्वेंट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है वो पोलर सॉल्वेंट इंक्रीज करते हैं, और SN2 रिएक्शन की जो रेट होती है वो पोलर सॉल्वेंट डिक्रीज करते हैं। आप सोचेंगे सर कैसे आपने बोल दिया कि पोलर सॉल्वेंट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा SN1 के केस में। तो स्टूडेंट जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको मैं रफ करके यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, ये सारे डिफरेंस हम लोगों को समझने हैं। कुछ डिफरेंस हम लोगों ने मैकेनिज्म में देख लिए थे और कुछ डिफरेंस आज क्वेश्चन के बेस पे हम लोग समझेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है इसमें अगर हम पोलर सॉल्वेंट डालें तो रिएक्टेंट की रेट जो होती है वो इंक्रीज होती है। यानी कि सीधा सीधा कहें कि SN1 रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट डालने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, और SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती है। कब, पोलर सॉल्वेंट डालने पर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पोलर सॉल्वेंट होता क्या है। स्टूडेंट्स पोलर सॉल्वेंट जैसे हमारा वाटर हो गया तो ये एक पोलर सॉल्वेंट है, इसमें पोलरिटी होती है। तो वाटर को अगर हम डालें, SN1 रिएक्शन कराएं, तो क्या तेज होगी रिएक्शन की धीरे, मैटर ये है। क्वेश्चंस आया है एग्जाम में, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर कि पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में किस रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। तो डिफरेंस क्या है, SN1 की बढ़ जाएगी, SN2 की घट जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे H2O को हम ऐसे लिख लिए, ठीक, और इस पे हमारे पार्शियली निगेटिव चार्ज है और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ये आप सभी जानते हैं। और जो हमारा रिएक्टेंट है स्टूडेंट्स, जो हमारा रिएक्टेंट है, इंटरमीडिएट जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, इंटरमीडिएट हमारा बनता है SN1 में, ये हमारा बनता है, ये हमारा बनता है। इसकी रिएक्शन करानी है हमको, यानी कि ये हमारा हो गया पोलर सॉल्वेंट और ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट जो बनता है SN1 रिएक्शन में। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब देखिए इसको हम अरेंज कर रहे हैं कैसे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, पोलर सॉल्वेंट, इस पे पार्शियली निगेटिव चार्ज। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए रिएक्शन हम किसी चीज़ में करा रहे हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे अट्रैक्शन बिल्डअप होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन बिल्डअप होगा। और केमिस्ट्री में अगर अपोजिट चार्ज से अट्रैक्शन होता है तो बॉन्ड बनता है, और मान लीजिए यहाँ पे बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स। तो एक बात बताइए, केमिस्ट्री में क्या होता है, जहाँ पे दो लोग जुड़ते हैं वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, जहाँ पे बॉन्ड बनता है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट सीख लीजिए, ये बॉन्ड अगर बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और अगर बॉन्ड टूटेगा ये तो एनर्जी दी जाएगी। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाती है और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और एक बात बताइए, अगर इस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये एक बॉडी है, समझ लीजिए एक स्फीयर है, इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी तो यानी कि एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी रिलीज का मतलब इस बॉडी की एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो केमिस्ट्री में जो कम एनर्जी वाला है वो मोर स्टेबल होता है। मैं आपको कई बार बताया हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि जिसकी एनर्जी कम होगी वो अधिक स्टेबल होगा। यार हम ही लोगों में देख लो, जेब में पैसा नहीं है तो मार्केट नहीं जाएंगे घूमने, क्योंकि जब पैसा नहीं है तो क्यों खरीदारी करेंगे। बट अगर वही हमारे जेब में पैसे हैं तो हम बोलेंगे ये भी ले लें वो भी ले लें। इसका मतलब केमिस्ट्री में भी सीधा सीधा संबंध किससे है, एनर्जी से। लेस एनर्जी है तो स्टेबिलिटी मोर है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई यानी कि मोर स्टेबल। अब जब मोर स्टेबल हो गया ये पोलर सॉल्वेंट, तो मोर स्टेबल क्या करेगा, रेट को इंक्रीज कर देगा, रेट इंक्रीजेज। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। ये जो पोलर सॉल्वेंट है इसकी उपस्थिति में SN1 रिएक्शन फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है तो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो SN1 रिएक्शन फास्ट देगा।
अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन क्यों धीरे होती है पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में। देखिए क्यों धीरे होती है। यहाँ पे SN2 रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ये पूरी की पूरी रिएक्शन वन स्टेप में होती है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल हमारा रहता है OH-, और जो हमारा सॉल्वेंट है स्टूडेंट्स, वो हमारा सॉल्वेंट है क्या, O- और यहाँ पे H+। अब ऐसा मान लो कि ये हमारी बॉडी है जहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं, या ये कोई स्फीयर है जहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं, कोई पात्र है, ठीक है। अब इसके चारों ओर हम क्या किए, पोलर सॉल्वेंट डाल दिए। इसके चारों ओर हम क्या किए, पोलर सॉल्वेंट डाल दिए। अब आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन पे निगेटिव पार्शियली और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। अब इसके चारों ओर हमने जब पोलर सॉल्वेंट डाल लिए, यहाँ पे मामला उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव था, अब यहाँ पे देखिए ये चारों ओर हमने डाल दिया। अब यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव क्या किया, ये देखिए ये निगेटिव पॉजिटिव इससे जुड़ गया, ये इससे ऐड हो गया, ये भी इसकी तरफ आना चाहता है, ये भी आना चाहता है, ये भी आना चाहता है। क्यों सारे के सारे आना चाहते हैं, क्योंकि जो H+ है डियर स्टूडेंट्स, ये OH- की तरफ जाना चाहेंगे और सोचेंगे कि हम बना ले क्या, H2O। ये ऑलरेडी H2O है, लेकिन फिर भी ये सोचेंगे कि हम बॉन्ड बना लें, और जब इतने सारे H इससे जुड़ जाएंगे, यानी कि ये बहुत ही भारी हो जाएगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल है इससे ढेर सारे H+ जुड़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ पे वाटर इसके साथ ढेर सारे अमाउंट में आ जाएगा और ये भारी हो जाएगा। भारी इन द सेंस की हिंड्रेंस पैदा हो जाएगा, क्राउडेड पैदा हो जाएगा, हिंड्रेंस आ जाएगा। और जब इस न्यूक्लियोफाइल से, क्योंकि OH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, जब इस न्यूक्लियोफाइल के चारों तरफ यही लोग घेर लेंगे, कौन, पोलर सॉल्वेंट, तो न्यूक्लियोफाइल यार कहाँ से रिप्लेस करेगा हैलोजन को, SN2 रिएक्शन से। इसलिए पोलर सॉल्वेंट आता है तो ये न्यूक्लियोफाइल से जुड़ जाता है SN2 रिएक्शन की केस में। और जब ये न्यूक्लियोफाइल से जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोफाइल जब खाली ही नहीं है, फ्री ही नहीं है, तो वो कहाँ से अटैक करेगा, किस पे, हैलोजन को रिप्लेस करने के लिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन पे। इसलिए इसकी उपस्थिति, यानी कि पोलर सॉल्वेंट इसकी क्राउडेड को बढ़ा देता है और इसलिए ये रिप्लेस नहीं कर पाता SN2 को। यानी कि SN2 रिएक्शन में अगर पोलर सॉल्वेंट डाले तो इसकी रेट डिक्रीज होगी, और SN1 रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट डाले तो रेट इंक्रीज होगी। अब एक बात बताइए, आपको क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट्स जितने डिफरेंस हमने पढ़े, इनके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और सॉल्यूशन, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके लिए कुछ होमवर्क, हार्डवर्क हमने दिया है, उसको यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो जल्दी से इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं करता हूं रफ, देन आपको 3 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए मैं कराता हूं। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन हम इसको सॉल्व करते हैं कि वाई SN1 रिएक्शन गिव्स कार्बोकेटाइन एंड SN2 रिएक्शन गिव्स ट्रांजिशन स्टेट। क्वेश्चंस कई बार आए हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, बट क्वेश्चंस का मतलब यही है कि क्यों SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और SN2 क्यों डायरेक्ट 1 स्टेप में हो जाती है, उसमें क्यों इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो SN1 रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, SN1 रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के द्वारा दिया जाता है। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के द्वारा ये दिया जाता है, और SN2 में हमने देखा कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के द्वारा दिया जाता है। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। अब ये 1 डिग्री के द्वारा दिया जा रहा है तो ये अनस्टेबल होगा। यहाँ पे अगर हम कार्बोकेटाइन बनाएं, यहाँ पर हम अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाएं तो ये अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है। बट यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनाएं, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, तो ये स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इसलिए ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन देता और ये नहीं देता। अब बात करते हैं कि ये क्यों ट्रांजिशन स्टेट देता है डियर, क्योंकि हमको जो ये हेलो एल्केन की रिएक्शन है RH, इसमें हमको न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है और इसको रिप्लेस करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक चीज़ का रिप्लेसमेंट हो, कोई आए स्ट्रॉन्ग जो वीक को रिप्लेस करे, और किसी चीज़ को रिप्लेस करने में बॉन्ड ब्रेकिंग तो होगी ना, ये बॉन्ड तोड़ना और इससे इसका बॉन्ड जोड़ना है। अब एक ही स्टेप में रिएक्शन पूरी करनी है
और बॉन्ड को तोड़ना भी है, बॉन्ड को जोड़ना भी है, तो पॉसिबल कैसे है? एक ही तरीका है पॉसिबल होने का कि ये जो बॉन्ड है इसके साथ जैसे जैसे टूटे और ये उसी के साथ इसके साथ ये बॉन्ड बनाए, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ ही होगी, तभी ये रिएक्शन वन स्टेप में कंप्लीट होगी। तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। इसलिए SN2 वन स्टेप में तो होती है और ट्रांजिशन स्टेट देती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि क्यों SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट होती है, क्यों SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, तो आंसर ये है क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल और 1 डिग्री इज अनस्टेबल, और ड्यू टू वन स्टेप कंप्लीट प्रोसेस, एक ही स्टेप में होनी ही है यार, तो क्या करेंगे? एक साथ ही बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, और यही जो कंडीशन है, यही जो स्टेट है, व्हिच इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। फ्रेंड्स, बात करें अगर सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इन SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अटैक फ्रॉम बैक साइड। क्वेश्चंस का मतलब यह है कि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक क्यों नहीं करता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था, SN2 रिएक्शन में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक से अटैक करता है। कैसे अटैक करता है मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम 1 डिग्री हेलो एल्केन लेंगे, किसके लिए? SN2 के लिए। 1 डिग्री का मतलब एक हमारा R जुड़ा है, यहाँ पे एक H जुड़ा है, और ये एक दूसरा H, और ये हमारा हेलोजन जुड़ा है। ये हमारा क्या है? 1 डिग्री हेलो एल्केन। इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से कराते थे जो कि स्ट्रांग होता था, ये आके अटैक करता था पीछे से, और ये क्लोरीन हमारा रिप्लेस हो जाता था, और हमारा बनता क्या था? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा कार्बन, यहाँ पे R, और ये हमारा H, और ये हमारा H, ये हमारा बनता था, और हमारा ये जो हमारा Cl है यानी कि ये निकल जाता था हेलोजन, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता था और ये रिप्लेस हो जाता था। और क्योंकि ये स्टेप एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती थी, तो यहाँ पे क्लोरीन का बॉन्ड एक साथ टूटता था, और न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे जुड़ रहा है, यानी कि ये जुड़ता भी था उसी टाइम, और ये क्लोरीन जो है यहाँ पे हमारा था, ये इसी टाइम निकलता भी था, और इस स्टेट को हम लोगों ने बोला था ट्रांजिशन स्टेट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस ये है कि इसमें तो पीछे से अटैक कर दिया, बट हमारे SN1 रिएक्शन में हम 3 डिग्री लेते हैं। 3 डिग्री का मतलब ये कार्बन, यहाँ पे एक R, यहाँ पे एक R, यहाँ पे एक R, और ये हमारा क्लोरीन। R की बात करें तो स्टूडेंट्स मतलब ये दूसरे कार्बन की बात हो रही है, CH3 यहाँ पे इसका पूछने का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्यों नहीं अटैक करता। स्टूडेंट्स, क्यों अटैक करेगा? एक बात बताइए, यहाँ पे भीड़ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप है, यहाँ पे ऑलरेडी क्राउडेड है, और ड्यू टू क्राउडेड यहाँ पे जगह ही नहीं है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब घुसना चाहेगा यहाँ पे अटैक करने के लिए, तो ये लोग बोलेंगे यार हमारे पास जगह नहीं है, ये इसको रिपल्सन देंगे। ये क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी भारी भारी ग्रुप है, ये वेटफुल है। CH3 अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये 3 ऑलरेडी जगह ऑक्युपाइड किए हैं, इस न्यूक्लियोफाइल को घुसने ही नहीं देंगे और रिपल्सन होगा। इसलिए SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक नहीं कर सकता। और SN2 में क्यों कर सकता है? क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये हाइड्रोजन बच्चे हैं और एक ही R ग्रुप है, तो यहाँ क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया और घर में घुस गया। बट यार इस केस में ये 3 लोग खड़े हैं पहले से, हमारे पास जगह ही नहीं, हम क्यों जाने दें? इसलिए ये SN1 रिएक्शन पीछे से अटैक नहीं देता न्यूक्लियोफाइल। अब बात करते हैं और क्वेश्चंस की। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पे मैंने एक तीसरा क्वेश्चन लिखा है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये 3 डिग्री हमारा हेलो एल्केन है, ये 2 डिग्री हेलो एल्केन है, और ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 12th में, और क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हिच रिएक्टेंट गिव फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। इन तीनों ऑप्शन में कौन सा फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन देगा, बताना आपको है। 1 मिनट आप वीडियो को पॉज करिए, और अगर आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। तो देखिए, हम लोगों ने डियर पढ़ा है कि SN1 रिएक्शन जो होती है ये 3 डिग्री हेलो एल्केन द्वारा दी जाती है, और 3 डिग्री हेलो एल्केन सबसे फास्ट देता है, देन 2 डिग्री देता है, देन 1 डिग्री देता है। अब इसमें कौन सा सबसे तेज देगा, आपको कुछ नहीं सोचना। आप बोलेंगे सर ये सबसे तेज देगा, देन ये देगा, देन ये देगा। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। जब यहाँ से हेलोजन निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेंगे, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री।
इसलिए वहीं पे दूसरा क्वेश्चन इसी ऑप्शन में पूछा है कि व्हिच रिएक्टेंट गिव फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन। मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स कि SN2 रिएक्शन SN1 की जस्ट अपोजिट होती है। वहां पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, यहाँ पे 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ये क्राउडेड ज्यादा है, यहाँ पे बैक अटैक नहीं होगा। और इसके केस में होगा बट आसानी से नहीं होगा, बट यहाँ पे आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो जहाँ पे बैक अटैक सबसे आसानी से हो वहाँ पे SN2 रिएक्शन तेज होगी। तो अगर ऑर्डर लिखना हो SN2 के लिए और SN1 के लिए, तो ऑर्डर जो हमारा होगा आपको मैंने बताया भी है। पहले हमारा SN1 में 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, यानी सबसे फास्टेस्ट 3 डिग्री देगा। SN2 केस में सबसे फास्टेस्ट 1 डिग्री देगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में आपके आ चुका है। किस सेट में आया ये मुझे नहीं पता, बट इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हैलो एल्केन गिव फास्टेस्ट न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन ऐसे आया है, आपको कई सारे हैलो एल्केन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि कौन सा हैलो एल्केन सबसे फास्टेस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब कभी कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जगह पे SN1 का जिक्र कर देगा, कहीं SN2 का। तो वो जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मैं आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन होगा कि HCl होगा और HBr होगा और HF होगा और हमारा क्या होगा HI होगा। इसमें से कौन सा सबसे तेज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर बात करें HF की तो हाइड्रोजन की साइज सब में सेम पहले हम कर दे रहे हैं, सबके साइज बना दे रहे हैं। बात करें HF की तो F की भी साइज लगभग सेम होगी, क्लोरीन की थोड़ी बड़ी, ब्रोमीन की और बड़ी और आयोडीन की सबसे बड़ी। मैंने बताया था कि जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक होना, जितना जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो एक बात बताइए, सबसे जल्दी बॉन्ड कौन सा ब्रेक होना आपको दिख रहा है? यार सबसे जल्दी जो अनयूजुअल बॉन्ड है ये छोटे बड़े के बीच में बना है। यहाँ पे दोस्ती बहुत तगड़ी है, यहाँ पे थोड़ी तगड़ी, यहाँ पे ठीक ठाक है, यहाँ पे जल्दी टूट जाएगी क्योंकि इनका कोई तालमेल ही नहीं है। तो ऐसे केस में जो हमारा HI होगा ये अपना बॉन्ड सबसे जल्दी तोड़ेगा, और जब बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेंगे तो न्यूक्लियोफाइल सबसे जल्दी अटैक करेगा। इट मीन्स चाहे SN1 की बात करें, चाहे SN2 की बात करें, या नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, जो हमारा HI होता है ये सबसे तेज रिएक्शन देगा। तो आई होप आपको इसका आंसर क्लियर हुआ होगा। अब बोर्ड पे मैं आपको 2 क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, मे बी उसका आंसर आपको पहले ही मिल गया होगा। और अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब आते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट करके हमको जरूर दें। इससे क्या होगा, आप खुद दिमाग दौड़ाइए। आज का लेक्चर जो कुछ आपने पढ़ा, हो सकता है ज़्यादा कुछ ना सीखे हो, बट यकीन मानिए आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर आए हुए हैं ये, और यहाँ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर से SN1 SN2 स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अपनी प्रिपरेशन जारी